तो जब आप उनको माफ़ कर सकते हैं तो वो आपके भतीजे हैं, तो छोटा मोटा भतीजा मैं भी लगता हूँ। मैं भी आपके गांव के पास का हूँ, मैं भी बहन जी के गांव का हिस्सा बनता है भतीजे वाले पार्ट में, तो एक मौका हमको दिया जाए, ये मैं बहन जी से जिस दिन मेरी पार्टी में एंट्री हो गई उसी दिन शाम को पूरे देश के अंदर 50% लोग जो घर बैठे हैं उसी दिन वो भाई को ऊपर रखो, मुझे आप नीचे लगा दो ज़मीन पर। मैं तो ज़मीन पर छोटा सा केवल मेरी आप ऐड भी मत दो, इतने में ही पूरी पार्टी मूवमेंट खड़ा हो जाएगा। मुझे इस बात का भरोसा है कि समाज में निराशा यार मुंह से बोल दो कि चंद्रशेखर ओपनली मैं तुमको इनवाइट करती हूँ, तो पार्टी में आ जा, फिर देखना सर क्या खेल होगा। नहीं आया तो समाज बोलेगा कि तू झूठ बोलता है, बहन जी तुझे बुलाती है, तू झूठ बोलता है, तू गद्दार है, तो समाज उसको छोड़ देगा। और आ जाएगा तो मेरे पीछे आके बैठ जा, क्या दिक्कत है भाई, तुम छोटा भाई है हमारा, थोड़ा बच्चा है तुम्हारा, तो लग जाए मैं तो लड़ूंगा, मैं तो मरूंगा। धीरे धीरे जब बड़े होंगे उन केसों का परिणाम मिलेगा, और जब उनके बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा, उनके परिवार पे प्रभाव पड़ेगा, उनके जीवन पे प्रभाव पड़ेगा, तो वो खुद कहेंगे कि चंद्रशेखर की बात हमने गलत मानने दो, अभी इसको बिखरने दो। इसको जब चीज़ कोई बिखर जाती है तब उसको जय भीम, मैं रविंद्र कुमार। साथियों, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, अभी मैं अम्बेडकर भवन रानी झांसी रोड पर हूँ और हमारे साथ खड़े हुए हैं बीएसपी पूर्व उपाध्यक्ष। समाज में और बीएसपी में सर अभी क्या चल रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझसे पहले भी आनंद कुमार जो बहन जी के भाई हैं वो उपाध्यक्ष थे, उनसे पहले राजा राम जी भी थे। उपाध्यक्ष पे हमेशा कोई ना कोई रहा है। बहन जी भी बीएसपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही है, और उसके बाद में उनके बाद फिर मुझे बनाया गया। अब मेरे बाद में फिर आनंद कुमार जो उनके भाई हैं उनको बना दिया गया है, लेकिन वो फील्ड में नहीं रहते हैं, इसलिए आपको लगा नहीं कि कोई है, इसलिए आपने ये बात कही। दूसरी बात, आपने सवाल ये पूछा है कि भाई समाज में और बीएसपी में क्या चल रहा है। बीएसपी प्रयास कर रही है फिर से खड़ी हो जाए, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज हर चुनाव में डाउन जा रहा है, पूरे देश में ही डाउन जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी बहन जी बराबर प्रयास कर रही हैं कि भी मूवमेंट को खड़ा कर लिया जाए, पार्टी को खड़ा कर लिया जाए। बहन जी ने भी कई सारे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि बीएसपी फिर से खड़ी होगी, फिर से मजबूत होगी। तो ये सब कुछ बहन जी के हाथ में है। बहन जी जो कार्यकर्ताओं को इंस्ट्रक्शन देंगी, जो जिम्मेवारियाँ देंगी, उसको कार्यकर्ता निभाएगा, और जो उसके बाद परिणाम क्या आता है ये तो फिर रिजल्ट पे पता चलता है। लेकिन बहन जी लगातार प्रयास कर रही हैं कि ये पार्टी मूवमेंट फिर से खड़ा हो जाए, ये तो चल रहा है पार्टी के पक्ष में। दूसरी बात आपने पूछा समाज में कन्फ्यूजन पैदा हो चुका है। समाज ये तय नहीं कर पा रहा है कि हमें बीजेपी को हराने के लिए बसपा को छोड़ करके गठबंधन को वोट देना है, या कुछ लोग ऐसे हैं हम जैसे लोग, वो ये कह रहे हैं चाहे हमारी पार्टी हारे चाहे जीते, हमें अपना मिशन बचाना है, अपनी पार्टी बचानी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पहले बीजेपी को हरा लो, बाद में मिशन देख लेना। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमारा मिशन ख़त्म हो गया तो चाहे समाजवादी पार्टी जीत जाए, चाहे कांग्रेस जीत जाए, चाहे बीजेपी जीत जाए, उससे हमारा कोई लाभ होने वाला नहीं है। इस प्रकार से समाज में कई धड़े हो गए हैं, कई टुकड़े हो गए हैं, सबकी विचार अलग अलग हो गए हैं। पढ़े लिखे लोग अलग अपनी बात कर रहे हैं, जो गांव का जो लेमैन आदमी है, बिल्कुल साधारण व्यक्ति है, उसकी सोच अभी भी बहन जी के साथ है। तो इस प्रकार का जो कन्फ्यूजन है समाज में वो पनप चुका है कि मूवमेंट बचाएं या पार्टी बचाएं, या जो है अधिकार बचाएं या संविधान बचाएं। सर, ये देखा जा रहा है कि जो है समाज जो है टूट रहा है या तोड़ा जा रहा है। मुझे तो ये लगता है कि जो है समाज को तोड़ा जा रहा है। देखिए, साहब कांशीराम कहते थे कि विरोधी आपको तोड़ने का प्रयास करेगा। अगर आप ये कहें कि समाज तोड़ा जा रहा है तो विरोधियों के द्वारा तोड़ा जा रहा है, उसका जवाब साहब कांशीराम दे कर के गए हैं कि विरोधी चाहेगा कि आपका समाज टूटे, आपका मूवमेंट बिखर जाए, लेकिन आपकी ड्यूटी बनती है कि उसको टूटने ना दें, उस मूवमेंट को बिखरने ना दें। अगर दुश्मन अपनी चाल में कामयाब हो गया तो फिर हम नेता नहीं रहेंगे। नेता हम तभी माने जाएंगे जब दुश्मन को हम उसकी चाल में कामयाब ना होने दें। ये साहब कांशीराम ने कहा है। इसलिए अगर वो चाहते हैं कि इसका मूवमेंट टूट जाए तो हमें इसलिए काम करना चाहिए, इस पक्ष में काम करना चाहिए कि मूवमेंट बिखरे ना, समाज में फूटन ना आए। सर कैसे? क्योंकि अब ये कई बार तो हम न्यूज़ में, सोशल मीडिया पर सुनते हैं कि जो आपके बारे में ही कहीं आप आज़ाद समाज पार्टी के लिए बताने लगते हैं,
कभी बसपा के बारे में बताने लगते हैं, लेकिन एक्चुअल क्या कंडीशन है वो मैं आपकी अपनी राय बताइए। मुझे कोई ऐसा तथ्य बताएं जिसमें मैंने आज तक ये कहा हो कि आप आज़ाद समाज पार्टी को वोट दो। आपने जो कहा है कि जयप्रकाश कभी एएसपी के लिए वोट की बात करता है, कभी बीएसपी के लिए बात करता है। आप मुझे बीएसपी को छोड़ करके किसी और दूसरी पार्टी के लिए वोट देने के लिए मैंने कब बात की, उसका मुझे तथ्य दिया जाए। तो ये एलिगेशन झूठा है, आपके पास जो रिपोर्ट आई है ये झूठी है। अच्छा, दूसरा, इस तरीके से जो लोगों को गुमराह किया जाता है समाज को, ये आपने क्लियर कर दिया कि आप बीएसपी के और बीएसपी के लिए, तो अभी जो बीएसपी के लिए आप जो मिशन चला रहे हैं उसकी क्या कंडीशन है? उसकी ये है कि देखिए, एक तो मैं बीएसपी के अंदर किसी पद पे नहीं हूँ, बाहर से जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। अगर बीएसपी के अंदर होता तो मैं नहीं, समाज का कहना है कि आज बीएसपी की अलग हवा होती। ये नए नए जो टुकड़े बन रहे हैं, टुकड़े कब बनते हैं? जब उनके फॉलोवर बनते हैं। फॉलोवर कब बनते हैं? जब उनमें अनसेटिस्फेक्शन होता है। हम जब यहाँ पर ही सारे युवाओं को सेटिस्फाई कर देंगे तो उनको अलग जाने की ज़रूरत क्या है? जब उनको हम यहीं दिखा देंगे कि हम 4 बार सरकार बना चुके हैं, 5वीं बार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, हम सांसद विधायक जिता रहे हैं, तो वो युवा फिर किसी दूसरी जगह जाएगा नहीं। फिर उसको हम कैडर दे देंगे। जब कैडर दे देंगे तो वो अनकैडराइज की तरफ वो जाएगा नहीं। तो अगर हमारी बात मान ली जाती, मतलब अगर हमको पार्टी में ले लिया जाता, तो आज हमारी पार्टी जो 30% से गिर करके उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को देखें तो 6% पे आ चुकी है, ये हश्र नहीं होता। उत्तर प्रदेश के बाहर 90% वोट खत्म हो चुका है और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा 70% 80% वोट खत्म हो चुका है। इसमें कहीं ना कहीं हमारी खुद की गलती है। अगर हम पार्टी के अंदर होते तो हम बहन जी को कन्वेंस करते। ये नेता लोग बहन जी को कन्वेंस नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं कि बहन जी ऐसे ऐसे डिसीजन लेने से ये फ़ायदा हो जाएगा मूवमेंट पार्टी को। इसलिए कहीं ना कहीं इस वाली लॉबी की भी थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन नुकसान तो हो रहा है, ये कन्फर्म है। अब मैं तो ये कहता हूँ अभी भी बहन जी हमें पार्टी में ले लें और उसके बाद में एक जिम्मेवारी हमें, चाहे उत्तर प्रदेश का आप एक हिस्सा हमें आप दे दो, उसके आप परिणाम देख लो। उसमें हमको आप कहो कि भाई तू अपने हिसाब से इसमें कैंडिडेट डिसाइड कर लेना, और अगर तू यहाँ से विधायक नहीं जिता पाया तो मैं तुझे हमेशा के लिए भगा दूंगी, और अगर तू यहाँ से विधायक जिता के ले आया तो मैं तुझे आए के लिए तुझे बढ़ाऊंगी मैं। तो कहीं ना कहीं आपको काम करने का मौका तो देना पड़ेगा ना। तो ऐसा क्या रीजन रहा कि आपको बहन जी ने निकाला और बाहर निकालने के बाद आपको वापसी नहीं ले रही? देखिए, अगर ये कहा जाए कि जयप्रकाश ने राहुल गांधी को विदेशी बताया, उसकी वजह से गलती मानी गई बहन जी के द्वारा, ये गलत बोल दिया, पर्सनल किसी पे हिट वो किया है बहन जी ने? हाँ, तो बहन जी ने कहा ना कि भाई राहुल गांधी को विदेशी बताने के नाम पे हमको निकाला है ना। हम ये मानते हैं कि अगर हमारी वो गलती थी तो आकाश भाई की गलती माफ़ की जा सकती है। आकाश भाई की गलती देखी जाए तो बड़ी है हमसे। कैसे है? मेरे वाले केस में कोई एफआईआर नहीं थी, आकाश भाई के वाले केस में एफआईआर थे। मेरे वाले केस में बहन जी ने मुझको इमैच्योर नहीं कहा था, उस आकाश भाई वाले मामले में बहन जी ने इमैच्योर कहा है, उसके बाद उनको फिर लगा लिया। तो जब आप उनको माफ़ कर सकती हैं तो वो आपके भतीजे हैं, तो छोटा मोटा भतीजा मैं भी लगता हूँ। मैं भी आपके गांव के पास का हूँ, मैं भी बहन जी के गांव के पास का हूँ। तो कहीं ना कहीं हमारे जो माजरा है, जो गांव एरिया है, वो भी हमारा एक ही है। तो कहीं ना कहीं मैं भी तो छोटा मोटा कोई भतीजा लगता हूँ। हालांकि बहन जी का भतीजा तो पूरा देश है, उनके भाई पूरे देश हैं, लेकिन मेरा भी तो कोई हिस्सा बनता है भतीजे वाले पार्ट में। तो एक मौका हमको दिया जाए, ये मैं बहन जी से अपील करता हूँ। ऐसा मौका एक बार हमें दे कर देखो। अगर आपको जिस दिन मेरी पार्टी में एंट्री हो गई उसी दिन शाम को पूरे देश के अंदर 50% लोग जो घर बैठे हैं उसी दिन वो खड़े हो जाएंगे कि अब अच्छा होगा। अब बाकी 50% लोगों को मैं 3 महीने में तैयार कर दूंगा पूरे देश के अंदर। तो जो आपकी वापसी नहीं हो पा रही है उसका क्या रीजन और रहा? भाई देखिए, एक तो ये है कि भाई एक तो वो जानती होंगी मान्य बहन जी। दूसरी बात ये है कि भाई लोगों का कहना है, जो नेता लोग हैं, मेरी जो बात हुई है नेताओं से, उनका ये कहना है कि भाई हमने बात की थी बहन जी से आपकी वापसी के बारे में, तो जो है वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। तो वो ये माना जा रहा है कि अगर जयप्रकाश को पार्टी में ले लिया तो आकाश आनंद के स्थान में दिक्कत आएगी। जबकि मैं तो ये कहता हूँ कि आकाश भाई को ऊपर रखो, मुझे आप नीचे लगा दो ज़मीन पर। मैं तो ज़मीन पर छोटा सा केवल मेरी आप एंट्री कर लो, मुझे कोई पद भी मत दो, इतने में ही पूरी पार्टी मूवमेंट खड़ा हो जाएगा। मुझे इस बात का भरोसा है, क्योंकि समाज में निराशा व्याप्त हो गई है। अब वो समाज की निराशा आशा में बदल जाएगी, काम हो जाएगा। इसलिए वो लोग का ये कहना है कि भाई बहन जी आकाश की वजह से जयप्रकाश को नहीं ले रही हैं। जब बहन जी का कभी
आकाश से जो है वो हटेगा तो तब शायद ले सकती हैं, ये कहना है हम लोगों का। तो अभी जो समाज में व्याप्त जो है बुराइयां जो बढ़ रही हैं, समाज जो बिखर रहा है, नई नई पार्टियां बना रहा है, और आपके पार्टी बनने वाले आपके समाज के वो नेता वो दूसरी पार्टियों का प्रचार करने चले जाते हैं, वो अपने समाज का प्रचार नहीं करते, अपने समाज की पार्टी का नहीं करते, ऐसा क्यों देखिए, है? अगर हम अपनी सेना को रोक नहीं पाएंगे तो हम सेनापति नहीं कहलाएंगे। हमने कार्यकर्ता हमने तैयार किया, हमने उसको ट्रेनिंग दी और वो जाके लड़ रहा है विरोधी के साथ में हमारे खिलाफ, तो इसका मतलब हम कुछ फाल्ट हो सकता है। 1 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, सारे क्यों हो जाएंगे ये? इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि उनको हम कन्वेंस करें कि बेटे हमने आपको तैयार किया है, आप विरोधी खेमे में क्यों जा रहे हैं। तो इसके लिए हम उनको ट्रेनिंग दें और अपने पास ताकत दिखाएं कि हम खुद जीत सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम खुद आपको एमएलए बना सकते हैं। अब जिसको हमने एमएलए बनाने का हमने सपना दिखाया, एमएलए नहीं बना पाएंगे तो वो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे जहाँ पे वो एमएलए बन सकते हैं। अब वो जाके एमएलए तो बन जाएंगे लेकिन सीएम तो हमारा विरोधी बनेगा ना, ये इससे हमको नुकसान हो रहा है। इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि जिस सेना को हमने तैयार किया उसको कहीं और ना जाने दें, उसकी हम उद्देश्य को यहीं पर फुलफिल करें। अच्छा, जो अभी देखा जा रहा है कि 11 तारीख का एक आंदोलन की घोषणा की है हमारे इस समाज के हमारे भाई ने, चंद्रशेखर ने, और वो बहन जी की तरफ से तो उन्होंने कुछ कहा नहीं है। अब जो सुनने में आ रहा है कि जो है अखिलेश जी उनके साथ खड़े हो गए, अखिलेश जी को साथ ले लिया। अखिलेश जी तो जो है समाज में बहुजन समाज के पहले विरोधी रहे हैं, तो आज अगर वो बहुजन समाज के साथ चंद्रशेखर जी के साथ आ रहे हैं तो क्या वो समाज का जो तोड़ेंगे जोड़ेंगे? देखिए, वो तो पहले नुकसानदायक रहे हैं, उन्होंने हमारा बिल फाड़ा है, उन्होंने हमारे सारे घर वो बदले हैं, नाम बदले हैं जिलों के, उसने सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम बदले हैं, तो वो तो पहले से विरोधी रहा है। उसने तो वे लोग तो आज भी अत्याचार करते हैं, अभी आपने कुछ केस देखे होंगे मथुरा जैसे, वो लोग तो आज भी अत्याचार करते हैं। तो अगर ऐसे विरोधी के साथ में कोई हमारा साथी खड़ा है तो समझो वो विरोधी काउंट होगा। उसका वो सोचता है कि मैं विरोधी के साथ खड़े होकर के बसपा को कमज़ोर कर दूंगा, तो ये उनकी सोच गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी संसद 6 दिसंबर को संसद भवन में चंद्रशेखर जी थे और मैं उनके साथ जो है वहाँ गया था। हालांकि मैं तो अपने आप गया था, अपनी टीम के साथ गए थे हम लोग, लेकिन वहाँ चंद्रशेखर जी आए, उन्होंने माल्यार्पण किया। माल्यार्पण करने के बाद जो समाज के लोग खड़े थे उन्हें मीटिंग करने लगे, और मीटिंग में उन्होंने केवल और केवल जो शब्द कहे विरोध के सिवा कुछ नहीं कहे बहन जी के। शायद वीडियो भी आपने देखी हो, नहीं देखी हो तो मैं भेज दूंगा। तो उस वीडियो को जिस समय मैं उनकी कैमरे में मैंने रिकॉर्डिंग करने के टाइम उन्होंने जब शब्द कहने लगे तो मैंने उन्हें टोक दिया कि आप समाज को जोड़ने का काम कर रहे हो या समाज को तोड़ने का। उन्होंने कैमरा बंद करा दिया। तो समाज को तोड़ने की बात और जोड़ने की बात में क्या फर्क है? जो समाज टूट रहा है और जोड़ना चाहिए। देखिए, हम अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि वो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनका अपना दृष्टिकोण है कि वो समाज को यहाँ से तोड़ के अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं। उनका जोड़ने का वो प्रोसेस है। वो सोचते हैं कि बसपा के खिलाफ लोग इकट्ठा होकर मेरे पास में आ जाएं, उनके पास में। तो ये अपने लिए जोड़ रहे हैं, हमारे लिए तोड़ रहे हैं। अब अगर वो बुराई कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो स्थापित नेता होता है उसके खिलाफ बोल करके कोई व्यक्ति स्थापित नहीं हो सकता। साहब कांसीराम ने भी आरपीआई से संबंध विच्छेद हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो आरपीआई के विरोध में नहीं गए थे वो। इसलिए वो जो सोच रहे हैं कि बहन जी के खिलाफ बोल करके वो नेता बन जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। बहन जी के पक्ष में जो व्यक्ति काम करेगा वही देश में स्वीकृति प्राप्त करेगा। फिर अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि जगह जगह वो मीटिंग कर रहे हैं, अधिवेशन कर रहे हैं, कहीं अधिवक्ताओं का अधिवेशन, कहीं जो है युवाओं का अधिवेशन, और उसमें जाने वाले लोग बीएसपी के ही होते हैं, और वो जाने वाले लोग वहाँ टूट जाते हैं बीएसपी से। वो लोग टूट रहे हैं, वो क्या कंडीशन ऐसी बन रही है, क्या ऐसा जो है पाठ पढ़ाया जा रहा है जो कि बीएसपी को छोड़ रहे हैं लोग, जैसे बालाग्राम भी छोड़ चुके हैं? हाँ, देखिए, कमजोरी की वजह है ये। अगर आप कमजोर साबित हो जाएंगे तो आपको लोग छोड़ देंगे, फिर वो नए विकल्प की तलाश करेंगे। विकल्प? हाँ, तलाश करेंगे। और अगर आप ताकत में बने रहेंगे, आप अपने आप को मजबूत दिखाएंगे, तो फिर आपको छोड़ कर कोई नहीं जाएगा। अगर आपके पास ताकत है ना, तो आपकी 4 गाली सुनने के बाद भी व्यक्ति आपके पास खड़ा रहेगा। और आप कमज़ोर है ना,
तो आप जरा सा टेढ़ा निगाह से देख लेंगे तब भी लोग आपको छोड़ देंगे। तो ताकत की प्रॉब्लम है ये। लेकिन जैसे जैसे हम कमज़ोर हो रहे हैं ताकत में, वैसे वैसे लोग हमारे अंदर कमी निकाल करके जा रहे हैं। जो कमी वो लोग आज बता रहे हैं, ये कमी पहले भी थी, बहन जी बताते थे ये लोग कि ये कमी है, लेकिन उस समय छोड़ नहीं रहे थे, क्योंकि उस समय बहन जी ताकत में थे। लेकिन जो चंद्रशेखर जी हैं, जगह जगह कहते हैं कि मैं बहन जी से मिलना चाहता हूँ, बहन जी जो है मिलना नहीं चाहती हैं, और ये ऐसा संदेश दे के समाज को गुमराह किया जा रहा है। बहन जी ने कभी किसी को मना किया मीटिंग करने से? देखिए, वो एक चाल चल रहे हैं, मैं एक बात अभी बता के आया उन लोगों को, एक चाल वो चल रहे हैं। उस चाल को काउंटर करने का एक तरीका है बहन जी के पास, जो बहन जी को करना चाहिए। मैं बहन जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, उनका एक छोटा सा सिपाही होने के नाते, कि अगर चंद्रशेखर बनावटी पने में कर रहा है कि मैं बहन जी के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन बहन जी मुझे ले नहीं रही है, उसका फ़ायदा उसको मिल रहा है। बहन जी को ये बोल देना चाहिए, आजा, तू हमारा बच्चा है, तू हमारा बेटा है, आजा मेरे पास में आजा। तुझे क्या चाहिए? पद चाहिए, पद ले ले। सीट चाहिए, सीट ले ले। जो चाहिए ले ले, आजा, लेकिन तू मेरे पास में आजा। अगर ऐसा बहन जी ने कह दिया कि चंद्रशेखर मैं तुझको इनवाइट करती हूँ अपनी पार्टी में, तो अगर चंद्रशेखर नहीं आएगा पार्टी में तो भी ख़त्म हो जाएगा, और आ गया तो भी ख़त्म हो जाएगा। इस दिमाग से थोड़ा सा हमको काम करना पड़ेगा। मेरा ऐसा बहन जी से निवेदन है कि बहन जी, वो रोड़ा बना हुआ है, वो नुकसान पहुंचा रहा है, समाज का मूवमेंट को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। आपका कहना है कि वो बीजेपी के द्वारा प्लांटेड है, उसको वहाँ से सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जब भी तो उसको मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाती है, ये हम जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन वो नुकसानदायक हो सकता है मूवमेंट के लिए। इसलिए इस रोड़ा को ख़त्म करना है तो एक बार बोल दो कि तू आजा, तुझे हम पार्टी में ले रहे हैं। ये कह देना इनडायरेक्ट वे में कि जिसको आना हो पार्टी में काम करो। एक बार मुंह से बोल दो कि चंद्रशेखर, ओपनली मैं तुमको इनवाइट करती हूँ, तू पार्टी में आजा। फिर देखना उसका क्या खेल होगा। नहीं आया तो समाज बोलेगा कि तू झूठ बोलता है, बहन जी तुझे बुलाती है, तू झूठ बोलता है, तू गद्दार है, तो समाज उसको छोड़ देगा। और आ जाएगा तो मेरे पीछे आके बैठ जा, क्या दिक्कत है भाई? तो छोटा भाई है हमारा, छोटा बच्चा है, तो हमारा भतीजा है, बैठ जा। ये तरीका है। अच्छा, जो चंद्रशेखर जी जहाँ जहाँ जाते हैं, रैली खत्म होने के बाद, अधिवेशन के बाद अक्सर हम देखते हैं वहाँ झगड़े हो जाते हैं, और झगड़ों के बाद केस भी लगते हैं। क्या ये केस लड़ने के लिए जाते हैं, उनको बचाने के लिए जाते हैं? इसके बावजूद भी उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मतलब लोगों को मजा आ रहा है केस लगवाने में। केस लगवाने वो कन्वेंस कर रहा है इस प्रकार से कि भाई केस लग जाए तो लग जाए, साला मैं तो लड़ूंगा, मैं तो मरूंगा। धीरे धीरे जब बड़े होंगे, उन केसों का परिणाम मिलेगा, और जब उनके बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा, उनके परिवार पे प्रभाव पड़ेगा, उनके जीवन पे प्रभाव पड़ेगा, तो वो खुद कहेंगे कि चंद्रशेखर की बात हमने गलत मानी थी। अभी ये बच्चे हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होंगे उनकी समझ में आएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और है, जो अभी आपका जो समाज टूट रहा है अलग पार्टियों में, आरएसएस की कहीं चाल सफल तो नहीं करी जा रही है? देखिए, आरएसएस तो चाहेगी कि समाज टूट जाए, ये मूवमेंट बिखर जाए, लेकिन हम आरएसएस की इस चाल को कामयाब ना होने दें, ये तो हमारी ड्यूटी बनती है ना। कांशीराम साहब ने सबको बता के गए हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा हमको, कि विरोधी चाहेगा आपको तोड़ना, आपकी ड्यूटी आप उसे ना तोड़ने दें। समाज आपका जो है, बाबा साहब की भी बात नहीं समझ रहा, उन्होंने संगठित रहने के लिए बात कही। संगठित कैसे भी रहो, संगठित रहो। देखिए, अभी चलने दो, अभी इसको बिखरने दो। इसको जब चीज़ कोई बिखर जाती है तब उसको आभास होता है। जगह जगह रेप हो रहे हैं सर, वो अलग पार्ट है। रेप होता है, अत्याचार होता है, मर्डर होता है, ये एक मूवमेंट का पार्ट है। इसको हत्या मूवमेंट का पार्ट है। जो समाज परिवर्तन चाहता है उसको इस चीज़ को झेलना पड़ेगा। उसके बावजूद भी समाज संघर्ष कर रहा है, हम करते रहेंगे। इसलिए ये कोई बात नहीं है कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है। जिसको गुलामी स्वीकार करनी है उस पर कोई अत्याचार नहीं होता। अगर तुमने गांव के जमींदार के साथ कह दिया बाबूजी मैं तुम्हारे पाए लागूं, अब मैं तुम्हारा गुलाम हूं, तो कोई उसे क्यों मारेगा? मारेगा जब तुम उसके आँख से आँख मिलाओगे। हम आँख से आँख मिला रहे हैं तो उनको बुरा लग रहा है, तो भाई ये संघर्ष तो होगा ही होगा। समाज के लिए संदेश में मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी बहुजन समाज पार्टी को मजबूत किया जाए। अपनी पार्टी है, इसको मजबूत करो। छोटी मोटी आपस में गिल्ले शिकवे हैं उसको ख़त्म करो, ये मेरा सबसे निवेदन है। साथियों, आप लोगों की क्या राय है? हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे जयप्रकाश जी के इन शब्दों पर हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। कमेंट बॉक्स लिखना ना भूलें। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय हिंद।